हुई अष्टमी का था बहुत ही प्यारा सा दिन, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर मैं नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो गई थी और बहुत फ्रेश फील कर रही थी। और मैंने एक नॉर्मल सा सूट पहना था क्योंकि घर के काम मुझे करने थे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर फिर मैंने अपनी पूजा कर दी थी, मंदिर में भगवान जी का आशीर्वाद लिया कि मेरी बेटी को मैंने अपनी हुई अष्टमी माता को यहाँ पर विराजमान कर दिया है। और यहाँ पर हमारे जेगड़ भरी जाती है, तो जेगड़ में मैंने यहाँ पर रखे गेहूँ, और गेहूँ में मैंने यहाँ पर एक रख दिया है अपना लोटा, और यहाँ पर मैंने रख दिया अपना करवा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस करवे के अंदर हमने डाला है, क्या कहते हैं, आपका चावल डाले हैं, मीठा डाला है, मतलब सिक्का डाला है, गंगा जल डाला है, और इसी तरीके से इसमें भी भरा है। तो इस तरीके से हमारे जेगड़ तैयार हो गई है। एक लोटा ये है, ठीक है, इसमें मैंने चावल और चीनी वगैरह डाल दी है, जिससे मैं अभी कथा पढ़ूंगी और सूरज भगवान को इसका अर्घ देकर आऊंगी। और यहाँ पर मैंने पुजापा रख दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चावल ले लें, जिससे मैं अभी मतलब कहानी पढ़ने के लिए, और इसी चावलों को हम रात को मतलब अर्घ देंगे चंद्रमा को या तारे को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पूरी मेरे ये तैयार हो गया है। तो अभी मैं पूजा की तैयारी हो चुकी है, तो मैं पूजा करती हूँ। की जय जयकार बोल अहोई माता भवानी की जय जयकार हो। अहोई 8 है अष्टमी की कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले टी लेने को खदान में गई। खदान में कुदाल जगह एक से एक ही माँ थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली शह के बच्चे को लग गई, जिससे कहानी पढ़ने के बाद मैंने जो हमारी जेगड़ होती है उस पर मैंने टीका लगाया, थोड़े से मैंने उस पर फूल भी चढ़ाए थे। तो मेरी जो पूजा थी बहुत ही अच्छे से हुई थी। और यहाँ पर मैंने थोड़े से चावल के दाने भी लगा दिए। और फिर ना मैं यहाँ पर अपने जो सूरज को हमारे अर्घ देने आते हैं चावलों से, तो वो अर्घ देने के लिए मैं आई थी। और यहाँ पर मैंने अपना अर्घ दे दिया था। बहुत ही अच्छा और पावन दिन था, और मेरी फर्स्ट हुई मेरी बेटी के साथ थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और मैं एक बहुत प्यारा सा लुक भी लेने वाली थी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और ये जो व्रत है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आज मैंने फर्स्ट टाइम अपने बच्चे के लिए व्रत किया है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ सच में। बस माता रानी से यही कृपा करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे, और उसे हम बहुत खुश रहे वो अपने जीवन में। तो यहाँ पर जो सूरज का अर्घ दे दिया था मैंने, और यहाँ पर मैं सूरज भगवान से वही प्रार्थना कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए ही, कि हे सूरज भगवान मेरी बेटी पर अपनी कृपा बनाए रखना। और देखो धूप इतनी ज़्यादा तेज हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज थी। और हमारा ना पार्क बहुत ही सुंदर लाइटिंग से सजा हुआ था, क्योंकि नाइट में ना यहाँ पर फंक्शन होना था दिवाली वैश का, तो वो था। और फिर मैं आके ना थोड़े से पुष्प में लेट हो गई थी, तो थोड़े से मैंने पुष्प जो है वो भी अपने जो जेगड़ है उस पर अर्पित कर दिए थे, और वही माता को भी दे दिए थे। फिर मैंने मेरी बेटी ना सो रही थी, मैंने बिल्कुल अंधेरा किया हुआ था, तो मैंने उसके आके पैर छुए। और उसके बाद ना यहाँ पर जो हमारे ना वो पुए होते हैं, पुए से ही पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पर कोई भी चीज़ दूध की, दही वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। और ये था मेरा लुक जो बिल्कुल सिंपल सोबर था, क्योंकि बहुत सारे काम थे घर पे उस दिन मुझे, और फिर इसीलिए मैंने बहुत सिंपल सोबर सा प्यारा सा लुक लिया था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। कई बार सिंपल सोबर भी हम बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं बिना कुछ करे भी। तो ये था मेरा दिन का। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल बाय दीपिका। होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आप सबको मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आपकी जो है अष्टमी बहुत बहुत अच्छी हो। सो आप आज जो है मैंने आपको अपना लुक दिखा दिया कि मैं कैसी लग रही थी। अभी मैं नॉर्मल सी हूँ, अभी मैं साड़ी वगैरह वियर करूंगी। आज मैं इस ब्लॉग में अपनी डुग्गू का फेस भी रिवील करने वाली हूँ कि मेरी डुग्गू कैसी दिखती है। तो जितने लोग चाहते थे कि देखना कि मेरी डुग्गू कैसी दिखती है, आप कब फेस दिखाओगे कब फेस दिखाओगी, तो उनका इंतजार खत्म हो गया है। इस ब्लॉग में मैं अपनी डुग्गू को जरूर दिखाऊंगी। अभी मेरी डुग्गू नहाने जा रही है, तो मैं उसे पहले नहला देती हूँ, और उसके बाद मैं आपको अच्छे से रेडी करके दिखा। तो ये 5:30 बजने वाले हैं, और मैं यहाँ पर जा रही हूँ रेडी होने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी साड़ी, जो मैं आज साड़ी पहनने वाली हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी साड़ी का दिखाती हूँ कि कैसी दिखती है। तो ये है गाइस मेरी साड़ी, और ये है मेरा ब्लाउज। सो गाइस साड़ी मैंने पहन ली है, आप देख सकते हो। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सच में, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि मैं मेकअप करूँ। सच में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और बस थोड़ा फुल्का सोच रही हूँ, हल्का फुल्का मेकअप कर लूँ जब रेडी हुई हूँ तो। और फिर उसके बाद पूजा के लिए जाती हूँ, क्योंकि 6 बजने वाले हैं, और जल्दी से देखती हूँ कि तारे कब निकलेंगे और मैं पानी पीऊँ। तो फाउंडेशन वगैरह मैंने लगा दिया, और अब मैं थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने सारा सामान फैला लिया। यहाँ पे ये सामान है, हम इससे स्टार्ट करते हैं जल्दी से मेकअप करना। सो गाइज आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा मेकअप हुआ है, और मैंने बहुत ही जल्दी मेकअप करा है, क्विक। पर मुझे अपना मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। बस अब मेरी ज्वेलरी रह गई है, चूड़ी पहनना रह गया है, तो वो सारी पहन लेती हूँ। मैं आपको अपनी चूड़ियाँ भी दिखाती हूँ। सो थी ये मेरी स्काई ब्लू और पिंक कलर की चूड़ी, जो कि मैंने मैच करके, क्योंकि मेरी साड़ी ऐसी थी तो मैंने इस तरीके से मिले जिस गल में खुशियाँ आशी हैं।
सो यहाँ पर अच्छे से तैयार व्यार होकर मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए आ गई थी। और यहाँ पर जो मेरी अहोई माता थी, जो चांद होते हैं, सूरज होते हैं, उनके सबके मैंने यहाँ पर टीके लगाया। फिर उसके बाद मैंने अपना टीका लगाया और जो हमारे 5 पुए मैंने रखे थे पूजा के लिए, तो उन 5 पुए का मैंने यहाँ पर अपनी जो अहोई माता होती है उनका भोग लगाया था। तो इस तरीके से मैं अपनी पूजा कर रही थी। आप लोगों का अहोई का ब्लॉग कैसा रहा बताइए ज़रूर। और थोड़ा सा ब्लॉग लेट हो गया है, बट ये है कि मुझे अपनी मेमोरी जो थी वो हमें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट ही शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने अपनी अहोई माता से यहाँ पर हाथ जोड़कर विनती करी। और अभी आप देखना, फिर उसके बाद मैंने अपनी डुग्गू को भी बुला लिया कि इसको भी लेकर आओ और इसको भी पूजा कराओ अहोई माता की। इनकी कृपा से तो आज मेरे पास मेरी बेटी मेरे पास है। बहुत बल्दी याद में मेरी ईवा को दे दिया मुझे। मेरी ईवा पे हमेशा अपनी दीर्घायु बनाए रखना, मेरी ईवा का भाग बहुत अच्छा बनाए रखना, इसे बहुत अच्छी बुद्धि देना, इसको बहुत खुश रखना, इसका भाग्य बहुत से। फिर यहाँ पर मैं अर्क देने के लिए आ गई थी, जो रात का तारों का अर्क होता है। तो यहाँ पर जो तारे थे वो निकल गए थे। आई थिंक 7 बजे के आसपास, 7 बजे हम लोग आए थे। और जो हमारी जो जय गढ़ होती है उससे ही मतलब अर्क देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने अपना करवा था उससे दी, और उसके बाद जो हमारा लोटा होता है ना, जो दोनों भरते हैं, तो उससे भी मैंने अर्क दे दिया था। और अपने जो तारे थे उनसे हाथ जोड़कर विनती करी, उनके मैंने फिर पैर छुए। तो इस तरीके से मेरी जो रात की थी पूजा वो भी प्रॉपर संपन्न हो गई। फिर उनकी आरती निकाली और थोड़े से जो पुष्प होते हैं वो भी मैंने उनको अर्पित कर दिए थे। और फिर यहाँ पर आ गई थी मेरी प्यारी सी बेटी, और मैं अपनी बेटी की बहुत खुश थी, शशि बहुत ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पर मैंने उसकी आरती उतारी, क्योंकि सबसे मेन लक्ष्मी तो मेरे घर की यही है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सच में बहुत खुश हूँ। और यहाँ पर फिर मैंने इनसे कहा कि मेरी जो बेटी है वही मुझे अपने हाथ से पानी पिलाएगी। तो फिर मेरी बेटी ने मुझे अपने हाथ से पानी पिलाया। ये जो मोमेंट था मेरे लिए बहुत खास था, बहुत स्पेशल मोमेंट था। और इस मोमेंट का मैंने हमेशा वेट किया है। जिसके लिए दिल था बेकरार वो मेरे साथ है। ये मेरी प्यारी सी जान, मेरी डुग्गू, मेरी फुलझड़ी, वो मेरा बतूला, मेरी ईवा, मेरा सब कुछ, मेरा बेटा। आटे का गोंद का मुझे तो खिलाओ। तो आज हमारी ईवा हमें खिलाएगी मीठे में लड्डू, और ये परंपरा हमेशा चलेगी। ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड, ठीक है ईवा? आपको हमेशा खिलाना है ये सब, ठीक है? चलो खिला दो, मम्मा को लड्डू खिला दो। लो बाटू, लो 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 ले ले बेटा, जल्दी दे दो। फूल ली है, फूल लगी वाला हाथ लो, वो वाला चीज है, ये आना इसका हाथ। हां ले ले ले, हाँ आगे को आना। तो ओए बेटे, ओ बाबू, यम्मी यम्मी। मैं खा लूं थोड़ा थोड़ा। तुम ही खा रहे हो, जैसे हमें तो कुछ खाएंगे। थैंक यू। सो गाइज, ये है मेरा फाइनल फुल लुक जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे मेरी साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लगी, क्योंकि मुझे जो कलर है ना, स्काई ब्लू और ये पिंक या रानी का या ऑरेंज कलर, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, शुरू से ही पसंद है। और ऐसी साड़ी ना एक मेरी मम्मी के पास भी थी, तो जब से मुझे था कि मुझे ऐसी साड़ी एक लेनी है, और ये साड़ी का कलर की वजह से मुझे साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। और मैंने अपना जो लुक था बहुत ही ट्रेडिशनल, थोड़ा जूड़ा वूड़ा बना के अपना प्यारा सा लुक लिया था। तो आप सबको कैसा लगा मेरा ब्लॉग जरूर जरूर बताइए। मेरा प्यारा सा ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मिलती है आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस टिल देन बाय बाय।